और ईसाइयत को जो ईसा मसीह थे वो अब एक सिंगल पर्सन नहीं रहे, बल्कि ही हैज़ बिकम एन एडजेक्टिव। जो गरीबों के दुख और दर्द को समझता है, उनकी वेदना को जानता है, ही इज़ कॉल्ड मसीह। ईसा मसीह ने कह दिया कि जो मसीह कहलाने का अधिकारी वही है जो गरीबों के दुख दर्द को जानता हो। यहाँ गुलजारी लाल नंदा जी जब बहुत बीमार पड़े थे और अहमदाबाद में अपनी लड़की के पास थे, तो उन्हें देखने जाया करते थे। यहाँ से हम भी जाते थे, 3 आदमी, तो हमारा नियम था कि हर महीने जाते थे, डॉक्टर शांति स्वरूप, देवी दयाल नन्ना और मैं। और कभी कभी हम इनको भी ले जाते थे, क्योंकि वे नंदा जी के बहुत बड़े विजय सब्बरवाल, लेकिन हम 3 तो जाते ही थे। तो हम नंदा जी को देखने के लिए जैसे जाते थे, हमारा नियम था, चले गए तो वहाँ मदर टेरेसा भी आई हुई थी। तो एक झोला लटकाया हुआ था उन्होंने। तो नंदा जी की लड़की ने कहा, मदर वेयर इज योर लगेज? कहने लगे, ओ देयर इज एनफ बर्डन ऑन दिस अर्थ, आई डू नॉट वांट टू ऐड मोर। इस दुनिया पर बहुत बोझ है पापियों का, मैं और बोझ बढ़ाना नहीं चाहती। तो इनको, जैसे मैंने बताया कि ईसाई धर्म को प्रचार करने वाले, और एक शब्द जो उन्होंने दिया वो दुनिया में उसका कोई अभी तक हमारे पास विकल्प नहीं है। हिंदी में उसके लिए कोई विकल्प नहीं बन सका। वो शब्द क्रिश्चियनिटी की देन है, वो है मिशनरी। हम हिंदी में भी कहते हैं मिशनरी स्पिरिट से जाओ, आपकी मिशनरी भावना होनी चाहिए। तो मिशनरी का मतलब निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ थोड़ा सा भी किसी तरह से लालच किए बिना सेवा कार्य में चले जाओ, इसको कहते हैं मिशनरी। तो क्रिश्चियनिटी ने दुनिया को कई चीज़ें दी हैं, मिशनरी भाव क्रिश्चियनिटी ने दिया है, और ये आज भी हिंदी में भी वो मिशनरी कहलाता है। हमारे अंदर मिशनरी भाव होना चाहिए, ये भाव उन्होंने दिया है। सेवा का जो रास्ता उन्होंने दिया है उसको दूसरे लोगों ने अब फॉलो करना शुरू किया है, कि ईसाइयों ने जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया वो अपने सेवा भाव से किया। ईसाइयों ने कहा कि हम तुम्हें दवाई देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो आज तक किसी ने दवाई दी नहीं, हम तो झाड़े फूके से जो जी गया मर गया कह रहे भाई काली माई खा गई इसको, तो तुम हमारे यहाँ दवाई लाए हो। तो उन्होंने दवाई दे के उनके चरण पकड़े, उन्होंने कहा ठीक है, उनके मेरे चरण पकड़ने की बजाय ईसा मसीह के चरण पकड़ ले, हमें तो उसने हुक्म दिया है। इसी तरह से वहाँ हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे भी बाबू बन जाएंगे क्या? हाँ बन जाएंगे, तेरे बच्चों को पढ़ाएंगे हम। तो पढ़ाने के लिए जब वो बैठे तो उन्होंने कहा तुम पढ़ा करो, तो ये सूडो देवता जो है ना, झूठे देवता, इनकी शरण में मत आया करो, ईसा मसीह की शरण में आओ, उसने हमें आज्ञा दी है। तो झूठे देवता कौन से? त्रिशूल उखाड़ दो। तो वो अपने हाथ से त्रिशूल उखाड़ देते थे, ईसाइयों के कहने से। कहते ज़रूर थे ईसाई, लेकिन कर देते। तो उनकी मिशनरी स्पिरिट और उनके सेवा भाव से, अब मदर टेरेसा पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आरोप पॉलिटिकली या हिस्टोरिकली लगाया जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से जो ईसाइयों ने उसको सिखाया, तो मदर ऑफ चैरिटी के काम से उसने काम किया। जैसे मैंने बताया छोटे छोटे संप्रदाय खड़े हुए हैं, तो रोमन कैथोलिक है वो तो, लेकिन मदर ऑफ चैरिटी क्या है कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ ने उनको त्याग दिया है, किसी रांड स्त्री के कोई बच्चा हो गया, किसी कुंवारी कन्या के पैदा हो, तो क्या करते थे, वो झाड़ियों में फेंक आते थे, वहाँ उनको जानवर, कुत्ते, गीदड़ ये सब खा जाते थे। नालियों में, ऐसी नाले में फेंक आते, कोई देखा ना। तो इसने मदर ऑफ चैरिटी जो इस संस्था बनाई, इसने नन्स भेजी, उनका नाम रख दिया सिस्टर्स ऑफ चैरिटी। मानव सुप्रीम है, मानव को इस तरह मारना कि कुत्ते खाएं, ये ईश्वर के अगेंस्ट पाप है। ईश्वर हमारा पिता है। तो जाओ, जहाँ जहाँ ऐसे बच्चे मिलें उन्हें उठा लाओ, और उठा करके लाओ, उनका पालन पोषण करो, क्योंकि मदर ऑफ चैरिटी मैं हूँ और सिस्टर ऑफ चैरिटी तुम हो। तो सैकड़ों बच्चे ऐसे इन्हें मिले जो झाड़ियों में फेंके हुए थे। आज तक किसी धर्म ने आज ये चिंता ही नहीं की ऐसे बच्चों की।
और वो जब ले आए उन्होंने पाले तो नेचुरली वो तो ईसाई बनेंगे। तो जब वो ईसाई बन गए तो जहाँ पॉपुलेशन की कमी थी, हमें जर्मन में, फ्रांस में, हमने उनको एक्सपोर्ट कर दिया। तो धार्मिक दृष्टि से हम कहेंगे कि ऐसे बच्चों की आज तक किसी ने केयर की नहीं थी। किसी भी धर्म में बात नहीं है कि जाओ जी ऐसे बच्चों को खोज खोज के लाओ जिनको उनकी माएँ फेंक गई हैं कलंक के कारण से। वो कलंक नहीं है, वो मानव हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, भगवान ने बनाया मनुष्य को। उनको उठा के लाओ, उनको पालो, मानवता की सेवा यही होगी। उनको पाला, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, और जब वो ज़रा बड़े हो गए तो जिनके संतानें नहीं हैं उनको गोद दे दिया। एक दो नहीं, हज़ारों घरों को उन्होंने ऐसे गोद दिए बच्चे। इसमें गांधी जी का एक उदाहरण हम दे करके क्रिश्चियनिटी का ख़त्म करेंगे। गांधी जी एक जगह गए तो सेंट ज़ेवियर ने वहाँ लोगों को कन्वर्ट किया था। तो सेंट ज़ेवियर का चर्च जो है बड़ा ज़बरदस्त चर्च है वहाँ, लेकिन उसने अपने फॉलोअर्स को क्या था, इनकी सेवा करो, यहाँ स्कूल खोलो गोवा में और यहाँ बड़े बड़े अस्पताल खोलो। मछेरों का देश जहाँ सिवाय मछेरों के कुछ भी नहीं थे, वहाँ मछेरों को शिक्षा दे करके, मछेरों को वो दे करके बड़े बड़े बनाए। तो उस गोवा में गांधी जी गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि कैसे लोगों को ईसाई बनाते हैं, क्या करते हैं और कैसे उसको काउंटर किया जाए। तो वहाँ एक बस्ती के अंदर मिशनरी आए वो, और मिशनरी ने कहा उनको लोगों को कि ये जो गंदा जोहड़ है इसके अंदर भैंस भी पानी पी रही है, गधा भी पानी पी रहा है, तुम यहाँ से पानी ले जाते हो, ये पानी गंदा पीते हो। तो उन्होंने कहा जी ये जो उच्च वर्ण के लोग हैं ये अपने कुओं पर हमें पानी नहीं लेने देते, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पक्के कुएँ या कुएँ खुदवा सकें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तुम्हें पानी नहीं लेने देते, तुम हमारे पास आओ, वहाँ तुम्हारे लिए कुएं नहीं बल्कि हमने हैंड पाइप लगा दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि इज इट? लोग कहने लगे क्या ऐसा है, हमें भी वहाँ जाने की परमिशन मिलेगी, हम जा सकते हैं वहाँ तुम्हारे मंदिरों में? उसने कहा हमारा कोई मंदिर नहीं है, गॉड कहता है जो लोग दुखी हैं, दरिद्री हैं, उनकी सेवा करने के लिए अपने पास लाओ, संवेदनशील बनो। तो आप आओगे कोई मंदिर में सबके लिए। तो वो गए। अब उन्होंने जो पानी भरा तो इतना शुद्ध पानी कभी पीने को मिला नहीं था। तो सारी की सारी बस्ती जो है वो कन्वर्ट हो गई अगले दिन। तो गांधी जी ने कुछ युवक जो थे उनको कहा कि तुम सन्यास ले लो। ये जो बड़े बड़े कई सन्यासी बैठे हैं, ये जो मुजफ्फरनगर के पास जो बहुत बड़ा आश्रम है, ये उसी परंपरा में सन्यासी बने। और उन्होंने कहा तुम सन्यासी ले लो, ये हिंदू सन्यासी तो जाते नहीं, इनकी बस्तियों में घुस जाओ, इनको चर्च में आने की ज़रूरत ना पड़े, वहीं पानी के नल लगवाओ, वहीं पानी इनको दो, सारे के सारे क्रिश्चियन होने से बचाओ इनको। तो काउंटर करने के लिए वो चीज़ जो तुम पहले क्यों नहीं सोची थी तुमने ये चीज़ कि भाई यहाँ नल लगवा दें पानी मिल जाए। तो आपने उसको काउंटर करने के लिए गांधी जी ने क्या किया कि ऐसा ही काम तुम करो, तुम भी मिशनरी बन जाओ, लबादा पहन लो सन्यासी का, और इनकी बस्तियों में घुस करके वहाँ नल लगवा दो, कुएँ बनवा दो, सारे के सारे। तो ये जो मिशनरी स्पिरिट है क्रिश्चियनिटी की देन है। और ये क्रिश्चियनिटी का जो कहना है कि उन बस्तियों में जाओ जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, जहाँ तुम्हारी पूजा हो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। तो दुखियों के पास जाओ, दरिद्रियों के पास जाओ, वो अपने आप तुम्हारी शरण में आएंगे, अपने आप ईसा मसीह की शरण में आएंगे, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो धार्मिक दृष्टि से क्रिश्चियनिटी की बहुत बड़ी देन है। और राजनीति में तो चाहे हम वो राजनीति वाले राजनीति पढ़ाएंगे,